नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जो 10 मई का मार्केट था उसमें क्या हुआ और आने वाले 13 मई को जो मार्केट खुलेगी तो उसमें आगे क्या हो सकता है, तो उसके बारे में हम यहाँ पे बातचीत करेंगे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम इंडेक्स की परफॉर्मेंस देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है। दोस्तों जो 10 मई को जो मार्केट हुई थी उसमें क्या हुआ पहले वो देखते हैं। आगे आगे आने वाले टाइम पे इसमें इनमें क्या हो सकता है ये हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। निफ्टी 50 आप देखेंगे दोस्तों 97 पॉइंट अप होकर के चेंज हुई है। परसों काफ़ी डाउन थी, 9 तारीख को काफ़ी निफ्टी डाउन आई थी, तकरीबन 300 साढ़े 300 पॉइंट डाउन थी और थोड़ा सा ऊपर होकर के ये बंद हुआ है। सेंसेक्स आप देखेंगे वो भी 260 पॉइंट है। निफ्टी बैंक माइनस में हालांकि बंद हुई है। निफ्टी आईटी काफ़ी डाउन बंद हुई है, 270 पॉइंट डाउन हुई है। और बीएससी स्मॉल कैप और मिड कैप और निफ्टी ऑटो ये तीनों ही अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में बंद हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम देखेंगे टॉप गेनर। देखिए टॉप गेनर में अभी ए 1 2 3 4 5 कंपनीज में हमेशा टॉप 5 लेके आता हूँ। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, हीरो मोटोकॉर्प पिछले 4 दिन से कंटिन्यू, 4 दिन से ये अपसाइड, 3 दिन से, सॉरी 3 दिन से अपसाइड ये दिखा रहा है और अपना नया हाई हमेशा मतलब जो डेली बेसिस पे नया हाई बना करके बंद हो रहा है दोस्तों। तो ये टॉप गेनर में रहा है पिछले 4 दिन से। आने वाले टाइम पे थोड़ी सी डाउन साइड इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद में टॉप लूजर आप देखेंगे तो टीसीएस, सिप्ला, एल्टी माइंट्री और इन्फोसिस, कोटक महिंद्रा, ये सब टॉप लूजर रहे हैं जिनमें काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावट हुई है। 1% से ज़्यादा की गिरावट हुई है। कोटक महिंद्रा में 1% से थोड़ी सी कम डाउन होकर के यहाँ पे बंद हुआ है। 1% से कम की गिरावट हुई थी दोस्तों। 52 वीक हाई आप देखेंगे तो ये सारे स्टॉक हैं, इनको पोज करके आप देख लेना, आपका कोई स्टॉक हो सकता है इसमें जो 52 वीक हाई पे चल रहा होगा। इसमें ये वीडियो क्यों लाए जाते हैं दोस्तों, ये इसलिए, ये मतलब स्लाइड इसलिए लेके आता हूँ, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए मैं इसलिए लेके आता हूँ कि आप कोई भी स्टॉक जो टॉप 5 में रिसेंटली आया, सॉरी 52 वीक हाई में जो रिसेंटली आया है उसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सको। जैसे कि ये स्टॉक है, 30 अप्रैल को इसने पिछला हाई बनाया था और 10 मई को फिर से इसने नया हाई बनाया, मतलब थोड़ा सा हाई बना करके नीचे आया, नीचे आने के बाद में फिर से ये स्टॉक ऊपर की ओर आ गया। हालांकि ज़्यादा दिन इसको हाई बनाया हुआ नहीं हुए हैं। 31 जनवरी को एक ये स्टॉक था एफ कंज्यूमर, तो इसने ज़रूर बनाया है बट ये छोटा स्टॉक है, देख लेना आप पेनी स्टॉक है इसमें आपको क्या करना है। बाकी मैं छोटे स्टॉक में तो देखो रिकमेंड ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। बाकी बड़े स्टॉक हैं जो ब्लू चिप स्टॉक है उनमें आप उनको देख सकते हैं, या यदि मिड कैप हैं तो भी देख सकते हैं, स्मॉल कैप है तो भी उनको भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक यदि आपके सामने आते हैं तो उनको वॉच लिस्ट में आप अपने ज़रूर ऐड करके एक बार चेक किया करें कि क्या हो रहा है उसमें। दोस्तों 52 वीक लो जो है कंटिन्यू, इसमें कई सारे स्टॉक है जो कंटिन्यू लो बनाते जा रहे हैं। अब फिर एशियन पेंट ने देखो कल भी लो बनाया था, मतलब 9 तारीख को भी लो बनाया था, अभी 10 को भी इसने फिर से लो बनाया दोस्तों। बीसीजी, सॉरी 9 को इसने लो बनाया था और 10 को फिर ये स्टेबल रहा है यहाँ पे। इसने मतलब अपना फिर से लो एक ब्रेक नहीं किया। 9 को ही इसका लास्ट था दोस्तों। अब बीसीजी एक स्टॉक है जो कि 10 को अभी नया जो है लो उसने 10 तारीख को बनाया है दोस्तों। और ये अभी आगे देखते हैं इसमें क्या होता है, ये रिसेंट लो है इसका। तो और भी कोई कई स्टॉक हैं जो कि रिसेंट में जो है लो बनाए हैं, तो उनको आप देख सकते हो कि वो स्टॉक में आगे क्या हो सकता है। जैसे कि अब ये स्टॉक है बीएलएससी ने 13 मार्च को लो बनाया, फिर लो बनाया है। तो दोबारा से जब लो बनाया तो इसको चेक करना एक बार चाहिए कि इसमें ऐसा क्या है कि बार बार लो बनाते हुए चल रहा है। आपको इसमें रहना है या नहीं रहना है ये आप अपना खुद से डिसीजन ले सकते हैं, चार्ट देख करके, चार्ट का एनालिसिसमेंट करके। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है अपने जो है वीडियो का। सबसे ज़्यादा हमें जो है कंफर्मेशन ट्रेंड की यहाँ इसी डाटा से मिलती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो एफ आईज की ये हैं और डी आईज की ये डाटा है। तो डी आईज की जो डाटा है दोस्तों इसमें 24,000 करोड़ रुपए की यहाँ पे तकरीबन अभी तक सेल हो चुकी है और 19,000 करोड़ रुपए की डी आईज ने बाई की है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ कि ये 2 मई से ये क्या कर रहे थे कि जो सेल कर रहे थे वो हर बार बढ़ाते हुए जा रहे थे। देखिए यहाँ पे हर बार बढ़ाते हुए सेल, डेली सेल बढ़ रही थी, बट अब आकर के थोड़ी सी घटी है यहाँ पे। वॉल्यूम हालांकि उतना ही रहा है यहाँ पे, बट सेल थोड़ी कम हुई है। ख़रीदा तो उतना ही है लेकिन कम सेल किया है। तो इससे हम एक थोड़ा सा ये देख सकते हैं कि शायद ये पॉजिटिव ट्रेंड की ओर आए अभी धीरे धीरे। जैसे ही पॉजिटिव ट्रेंड की ओर आएंगे तो मार्केट अब जाना स्टार्ट कर देगी। और जो घरेलू इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी बाइंग थोड़ी कम की है। तो हालांकि नीचे से लोग बाइंग करते आ रहे हैं, तो हर लेवल पे बाइंग कर रहे थे। देखो आप 2 मई से जितना मार्केट नीचे गया वहीं से बाइंग चल रही है इनकी। तो जितना डाउन होता है ये बाइंग करते हैं। तो ये अभी थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि अभी ये इन्होंने क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये सेल करना स्टार्ट कर देंगे, रिवर्स हो जाएगा यहाँ पे, या कई बार नहीं भी होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि
कि ये इसका अपोजिट ही चलेगा हमेशा, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने भी कम मतलब बाई की है यहाँ पे। तो देखते हैं कि अब ट्रेंड आगे चेंज होता है कि नहीं होता है। हम टेक्निकल एनालिसिस्ट की एनालिसिस करेंगे और उसमें जानेंगे कि कैसे ये इसका आगे क्या हो सकता है। तो रिजल्ट आप देखेंगे दोस्तों 10 मई को रिजल्ट जो सॉरी 11 मई, यहाँ डेट चेंज करना भूल गया मैं, ये 11 मई के हैं। तो 11 मई को यानी कि आज ये सब रिजल्ट आने वाले हैं। यदि आपका कोई स्टॉक है इसमें तो आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों एक ये मैं स्लाइड में कुछ 2-3 चीज़ें नई लेके आया हूँ इसमें। ये हालांकि हमेशा नहीं रहेंगी, कंटिन्यू में नहीं रखें क्योंकि हमेशा ऐसी न्यूज़ आती नहीं है। तो ये न्यूज़ देखो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में निवेश का लालच देकर 70 लाख रुपए ठगे। तो ये पानीपत की न्यूज़ है। तो यहाँ पे देखो लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और किस तरह से लालच दे करके लोगों को और पैसे उनके ठग लिए जाते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मर्चेंट नेवी के इंजीनियर से ट्रेडिंग का झांसा दे 1.35 करोड़ रुपये ठगे। तो ये भी देखो यहाँ पे ये सेम न्यूज़ हैं दोनों। तो ये क्रिप्टो करेंसी में, ये यहाँ पे ट्रेडिंग का मतलब काम करके और फिर ऑनलाइन ट्रेडिंग का कि भाई आप इस तरह से कुछ दिया होगा, उन्होंने बोला होगा तो वो काम कर सकते हो। स्टॉक विश्लेषण देखिए इसी यहाँ पे लिखा भी है उसने बताया कि वह स्टॉक विश्लेषक है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर मतलब है, और स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के बारे में फ्री सर्विस की जानकारी देकर लिंक भेजा था। तो इस तरह से आप किसी के झांसे में मत आइए, क्योंकि देखिए दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो आपको इस तरह से कि फ्री में या कैसे भी मतलब कि या कुछ आपसे परसेंटेज कुछ पैसा लेकर के या कोई फीस लेकर के आपको प्रॉफिटेबल बना देगा। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं है। सब चाहते तो हैं, सारी दुनिया लगी तो है आपको बनाने में, बट बनाएगा नहीं, कोई भी बना नहीं सकता है। देखो आपको अपना काम खुद ही करना है। यदि आप खुद से अपना काम करेंगे, थोड़ा सा टाइम बिताएंगे। मेरे खुद के क्लाइंट्स ऐसे थे बंदे जो कि 3-4 क्लाइंट, एक नहीं तकरीबन 4 क्लाइंट, जिसमें से मैं मेरे ज़्यादा थे नहीं, मेरे पास 20-25 ही क्लाइंट थे, जिसमें से 4 क्लाइंट ऐसे हैं जो कि अब खुद का काम कर रहे हैं और वो मुझे उल्टा बता देते हैं किसी स्टॉक के बारे में, सर इसमें ये हो सकता है, ये इसमें होने वाला है। तो वो इतने, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की, मैंने उनसे बात की काफ़ी देर की, भाई आपने कैसे, तो उन्होंने रात दिन मेहनत की, 4-4 बजे उठ करके वो मेहनत करते थे। अभी भी लोग करते हैं वो, कई बार तो मेरे पास 4 बजे डाटा आ जाता है उनका। तो वो लोग अपने लगे हैं, बस आपस में मुझे शेयर कर देते हैं खाली कि इसमें सर ये चल रहा है, इस स्टॉक में ये चल रहा है, इसमें ये हो सकता है, और उनका बिल्कुल सही परफेक्ट वहाँ काम होता है। मैंने ये चीज़ नोटिस की है। तो बंदे देखो आए तो थे मेरे पास सीखने के लिए, बट हो सकता है कि मेरे से ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे, वो कम ही सीखा या जो भी सीखा उन्होंने, बट जुड़े मेरे से अभी भी हैं, अभी भी अपने ग्रुप में ही हैं, वो कहीं नहीं गए हैं। जिसमें से एक बंदा सिर्फ अपने ग्रुप से गया है, वो उसने यही बोला कि सर जो आपने सिखाया उसके लिए थैंक यू, बट मैं इससे और आगे जाना चाहता हूँ। तो अच्छी बात है। तो गया भी बंदा, उसने अपना खुद का टेलीग्राम चैनल भी है उसका, वहाँ पे वो देते रहता है स्टॉक। तो ये अच्छी बात है कि आप अपना खुद से काम करें और आगे बढ़ें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे से लेकर के ही आगे बढ़ पाओगे, और लेके बढ़ने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। किसी से टिप लेकर के नहीं बढ़ सकते हो आप आगे। तो अपना खुद से आप काम करने की कोशिश करें। इसमें भी देखिए स्टॉक मार्केट में निवेश में मोटे मुनाफे के नाम पर ठगी के 2 आरोपी दबोचे, गुजरात से पाटन और मेहसाणा से। यहाँ पे देखो ये बहुत सारी न्यूज़ है इस प्रकार की। एक ये मैंने अलग से, इससे डिफरेंट है ये न्यूज़। तो एनएससी का जो 18 तारीख शनिवार है, 18 मई को, तो उस दिन विशेष सत्र होगा। तो उसमें जो है आप एनएससी और बीएससी दोनों पे कारोबार चलेगा वहाँ पे। एक और इन्होंने लिखा है यहाँ पे कि सेबी ने एनएससी के कारोबारी स्तर को के समय को बढ़ाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। टाइम जो बढ़ाने की बात चल रही थी 11 बजे तक जो चल रहा था, वो प्रस्ताव था, उसको खारिज कर दिया, वो रिजेक्ट कर दिया है। शेयर ब्रोकरों ने मतलब बोला कि भाई ये नहीं होना चाहिए ऐसे, क्योंकि ये ठीक भी नहीं था एक तरह से आप देखोगे तो। हालांकि एमसीएक्स में काम होता है, बट स्टॉक में काम होना दिन भर के लिए बहुत ही एक मतलब टफ चीज़ है। देखो गवर्नमेंट को तो ओवरऑल फ़ायदा है उसमें, क्योंकि कुछ लोग, जो गवर्नमेंट का तर्क ये था कि जो लोग ऑफिस में जाते हैं दिन में, वो ट्रेडिंग नहीं कर पाते, तो वो शाम को क्या करेंगे। तो यार ये तो एक चीज़ ये तो देखो कि एक बंदा दिन भर तो ऑफिस में काम करेगा, शाम को फिर आके ट्रेडिंग करेगा, तो गवर्नमेंट को तो वहाँ से फ़ायदा हो जाएगा उसका। तो उसको एसटीटी जो भी जो उसको लगते हैं, जो भी उनके चार्जेस होते हैं, वो तो सब मिल जाएंगे उसको। तो बट वो एक बंदे के ऊपर तो देखो कितना प्रेशर आ जाएगा यार। दिन भर एक बंदा ऑफिस में काम करके, कहीं भी काम करके, फिर रात को ट्रेडिंग नहीं कर सकता है वो। फिर वो परिवार को समय कब देगा, अपना टाइम कब देगा, अपना फिजिकल भी देखना है उसने अपना। तो कई कई सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तो एक ठीक निर्णय लिया गया है कि ये चीज़ नहीं हुई। दोस्तों ये मैं एक फ़िज़िकल क्लासेस चलाता हूँ यहाँ पे, शेयर मार्केट रिलेटेड लर्निंग क्लासेस होती हैं, बट ये सारी सारी एडवांस क्लास हैं। मैं यहाँ पे देखो बेसिक चीज़ें तो यूट्यूब पे भरी पड़ी हैं, आप कहीं भी सीख सकते हैं। तो एडवांस के लिए यदि आप करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। मेरा फ़ोन व्हाट्सअप पे है, ये फ़ोन नंबर जो व्हाट्सअप है, इस पर आप ज़्यादा जानकारी मेरे से
ले सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं चार्ट के ऊपर में कि चार्ट में क्या हो रहा है। आज टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, फिर भी कल छुट्टी है तो आराम से आज 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 देख सकते हैं, कल वीडियो देख सकते हैं, जो भी है। तो लंबा जाने दीजिए, अच्छी चीज़ें सामने आनी चाहिए, टाइम भले ही कितना भी लग जाए। देखिए मैंने एक चीज़ आप लोग को बताई थी कि भाई यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट है। अब यहाँ सपोर्ट तो ले लिया है इसने, हालांकि एग्जैक्ट अपने पॉइंट से नहीं लिया, 50-60 पॉइंट नीचे आ गया है, तो इतना तो ऊपर नीचे होता है। हालांकि इसने ये कैंडल देखो लोगों को यहाँ मतलब क्या लगा होगा कि यार बोलिंजर बैंड से बाहर कैंडल क्लोज कर गई, अभी नीचे आना चाहिए। बोलिंजर बैंड तो यही कहता है कि बाहर कैंडल क्लोज कर रही तो वो तो ऊपर की तो ऊपर जाना चाहिए, नीचे तो नीचे आना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। देखिए दूसरी कैंडल यहाँ पे किस तरह से कल जो पिछला क्लोज था उसके ऊपर में आकर के क्लोज हुई, और यहाँ से बुलिश का साइन इसने दिखाया है। दूसरा इसमें इसमें एक चीज़ और है, आरएसआई देखिए आप, आरएसआई क्या कर रही थी कि मैंने बताया था कि इस रेंज में आरएसआई जब भी आती है इस रेंज में तो ये ऊपर निकलता है स्टॉक। तो इस रेंज में तो आरएसआई आ गई है और ये ऊपर भी निकल गया, बट आप एंट्री कैसे लेंगे, इसमें सवाल ये होता है सबसे बड़ा कि एंट्री कैसे ली जाए अपसाइड में, हम कैसे माने कि ऊपर जाएगा। तो 1 घंटे के चार्ट पे जैसे हम इसको देखते हैं, आरएसआई का क्रॉस ओवर भी हुआ है यहाँ पे। तो दूसरा इसमें जैसे 20 SMA की ये जो मिडिल लाइन है 20 SMA आपको पता होगा, इसके ऊपर में जब ये क्लोज करे तब हम माने कि अब ये ऊपर की ओर जा सकती है। तो ऊपर की ओर जा सकती है, लेकिन कहाँ तक जाएगी। यहाँ पे ये कैंडल मान लो इधर क्लोज हो जाती है 22,200 पे क्लोज हो जाती है, और मैं मान लो यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ इसमें, मैं सोचता हूँ कि अब ऊपर जाएगी, तो ये जाएगी कहाँ तक वो भी देख लेते हैं। देखिए 22,200 पे यदि एंट्री बनती है तो ऊपर में एक रेजिस्टेंस ये आएगा फिर इसका 22,365, लगभग 100-150 पॉइंट यहाँ पे मिल सकते हैं, तो जो कि इंट्राडे के लिए हो सकते हैं या पोजिशनल भी हो सकते हैं। तो ये एक बस इसमें थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा इसमें गैप है नहीं इन दोनों में, दूर होता थोड़ा तो हम मानते कि और लंबाई ऊपर की ओर जा सकता था। तो यदि अपसाइड आता भी है तो यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस लेगा, यहाँ रेजिस्टेंस लेकर के फिर नीचे आएगा और ऊपर जाने का मूड होगा तो फिर इसके ऊपर में क्लोज करेगा और फिर यहाँ तक की जर्नी अपनी तय करेगा। वीकली पे हम देखते हैं कि वीकली क्या कह रहा है। वीकली पे भी सपोर्ट था यहाँ पे, देखिए 20 SMA का मैंने पहले बताया था। हालांकि मैंने कल के वीडियो में बताया था आपको कि इसके नीचे क्लोज करेगा तो हम मानेंगे कि ये डाउन में आएगा। तो ये क्लोज कहाँ पे है, देखिए एक जगह देख लेते हैं कहाँ पे है। ये है यहाँ पे, ठीक है, ये है इसका, ये तो ये यहाँ पे तो नीचे बंद कर गया इसमें, लेकिन डेली पे देखते हैं अब डेली पे क्या हो रहा है। डेली पे एग्जैक्टली वहीं पे इसने लिया है, बट देखिए दोनों उसके नीचे 2 दिन क्लोज तो हो गया, मैंने बोला था कि 2 दिन क्लोज हो गया, बट हम एक एक ही चीज़ देख करके नहीं कह सकते कि अभी नीचे ही जाएगा, है ना। तो इसमें हमें कई चीज़ें देखनी होती है चार्ट में, एक बार में नहीं पता लगता आपको कि बस ये देखा और ये हो गया, हाँ सर ये अब ये ऊपर निकल जाएगा। तो हमारे लिए सबसे बेटर होगा 1 घंटे वाला। तो इस प्रकार का जब कन्फ्यूज़न हो जाता है कि अब क्या करें, तो 1 घंटे का चार्ट लगिए, देखो ऊपर जाना होगा इसको, तो ये इसके ऊपर में क्लोज करेगा और फिर ये ऊपर जाएगा। और यदि ये इसके ऊपर में क्लोज नहीं कर सकता, देख रहे हो आप, ये बार बार यहीं पे रेजिस्टेंस बना रहे हैं, यहाँ आता है गिरता है फिर जाता है फिर गिरता है, ये इस तरह से। तो ये ऐसे यदि करता है, यहाँ तक तो पहुँचा नहीं है, लेकिन इस बार में हो सकता है यहाँ पहुँच करके फिर से एक बार नीचे आने की कोशिश करे। तो नीचे आएगा तो बट अब सपोर्ट का काम करने लग जाएगा ये, फिर एक रेंज में फंस करके हो सकता है ऊपर की ओर निकले। तो ये चीज़ें इसमें हो सकती हैं। और मंथली पे यदि आप देखेंगे तो मंथली पे तो ओवरऑल बुलिश है निफ्टी, ऐसा क्योंकि डाउन तो नहीं लगा मुझे तो मंथली पे, फिर भी देखते हैं एक बार। मैंने मंथली के चार्ट तो आप लोग को कभी नहीं दिखाया। मंथली पे थोड़ी आरएसआई में थोड़ी सी दिक्कत है, आरएसआई हीट है यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे। तो लेकिन वैसे ओवरऑल देखोगे तो आप देखो मंथली में बुलिश अभी तो डाउन नहीं हुआ है, जब तक ये कि येलो लाइन है एक नीचे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, कम दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो इसको ही क्रॉस करके नीचे जब तक क्लोज नहीं करेगा तब तक हम डाउन नहीं मान सकते हैं। यहाँ पे कोई बड़ी बिग फॉल देखने के लिए आपको मतलब नहीं मिल सकती है। बड़ी बिग फॉल तभी आएगी जब डेली में देखो इसके नीचे में जो पिछला जो क्लोज था उसके नीचे में डेली कैंडल में यदि करता है, यदि देखिए इस कैंडल के नीचे यदि क्लोज करता है, इस कैंडल के नीचे में, इसके नीचे में, ठीक है, इसका ये ले लो, वीक ले लो आप, इसके में यदि नीचे में ही क्लोज करा तब हम इसमें बड़ी डाउनफॉल देख सकते हैं नीचे की ओर। तो आपके पास ही हो गया, सपोर्ट हो गया। ऊपर में एंट्री कब लेना है वो बता दिया मैंने कि भाई यहाँ पे एंट्री बन सकती है, यहाँ पे इसके 20 SMA के ऊपर में आवरली चार्ट पे यदि आता है उसके ऊपर क्लोज करता है तो आप ऊपर की ओर देख सकते हो उसको 100-150 पॉइंट के लिए। तो यही था आज के लिए। और इसके कोई स्टॉक के बारे में यदि आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।
वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।